बच्चों वेलकम टू बिंग मैन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th। लगातार हम बने हुए हैं और आप भी मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपकी तैयारी करवाने के लिए तैयार हैं। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। दूसरी बात, कई बच्चे का कमेंट ये भी है कि सर क्वालिटी वीडियो में नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा, वहाँ पे सबसे ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें रेजोल्यूशन बढ़ाने का होता था। 1080 पे कर लीजिए, आपका क्वालिटी बहुत बढ़िया दिखेगा। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के बगल में प्लेलिस्ट होता है, तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा। आपको क्लास 10th साइंस होगा, क्लास 10th एसएसटी होगा यानी सोशल साइंस होगा, क्लास 12th केमिस्ट्री होगा, क्लास 12th फिजिक्स का। इस तरह से 2025 में जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है बोर्ड के लिए, वो सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो प्लीज़ आप उस पर जा करके जैसे ओपन कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा खुल जाएगा। अभी कुछ ही वीडियोज़ में है, लेकिन लगातार हम डालते रहेंगे। अभी आपके पास 3 महीना है और अच्छा खासा क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पे, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा भी होता है, मैक्सिमम टाइप पूछता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो आज हम इन सारे डाउट को एकदम इजीली क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। संतुलित का मतलब होता है क्या कि अगर मान लीजिए कि अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है वो अगर 10 है तो उत्पाद में भी 10 ही होने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों में सेम होना चाहिए। नहीं समझे बात? अगर इसमें 5 और 2 मिलाकर के 7 है तो उसमें 4 और 3 मिला के 7 होना चाहिए। 7 उसमें भी, 7 इसमें भी। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम उसको बाय इक्वेशन समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक और के साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जिंक है यहाँ पे, ये क्या है आपका H2SO4। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2। अगर आपको नहीं दिख रहा तो लीजिए हम जूम कर देते तो आपको बेटर तरीके से दिखेगा। ये दिख रहा होगा। तो देखिए जिंक इसमें कितना है, 1 है, तो जिंक यहाँ भी 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है, तो हाइड्रोजन इसमें भी 2 है। अब SO4 है, इसमें भी SO4 है। मतलब जो इधर होगा वो उधर भी होगा, यानी जितने अभिकारक होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, उत्पाद भी होने ही चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अब वैसे नहीं समझ में आया तो अब यहाँ पे आइए बाय ग्राफ समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जिंक कितना था, 1 था, दोनों में 1 हो गया। LHS में भी, इस साइड भी, और RHS में भी 1। उसी प्रकार से हाइड्रोजन कितना, 2 है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्या है, सोडियम 1 है, सॉरी सल्फर कितना है, 1 है, तो इसमें भी आपका RHS में भी 1 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ भी आपका 4 हो गया। यानी इस दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बात समझ रहे हैं? कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। यानी जितने LHS में होंगे उतने ही क्या होंगे, RHS में भी होंगे। देखिए जैसे कुछ यहाँ पे आपको HW कर दिया गया है, HNO3 प्लस CaOH2। अब इसको हमको ना मान लीजिए संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है ना। तो टोटल मिला के हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ नाइट्रोजन देखिए कितना है, N 1 है, तो N हम लिख लेंगे 1। ऑक्सीजन कितना हो गया आपको, 3 और 2 5, ऑक्सीजन हो गया 5। उसके बाद Ca आपका कितना हो गया, वो Ca रहेगा 1। अब यहाँ आइए, देखिए CaN, तो Ca यहाँ तो 1 है ही, तो चलिए इस साइड वाले में आते हैं। तो Ca आपका हो गया 1। चलिए Ca के सामने ही लिखते हैं, थोड़ा सा वाइट कर लो यार, हाँ चलिए Ca के सामने ही हम लिखते हैं। तो Ca इसमें क्या है, 1, तो 1 कर लेंगे। अच्छा, N कितना है यहाँ पे भाई, तो N2 है। N कितना है, 2 है, तो यहाँ देखो N 1 है, 1 है, यहाँ पे N क्या है, 2 है। O कितना है, 3 है, 3 दूना 6, तो O आपको यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, और एक O यहाँ भी है, यानी टोटल मिलाकर के इधर हो रहा है 7। क्लियर? तो कहाँ गया यार, N हो गया, O हो गया, C हो गया, और H देखते हैं। H कितना है यहाँ पे, 2 है।
ठीक है, मतलब हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि इधर 3 इधर 2, ठीक है, इधर 1 इधर 1, इधर भी 2 हो गया ना, n भी 2 हो गया ना, ये 2 ये 3 ये 2 ये 1 ये 2 ये 5 ये 7 ये 1 ये 1, तो हमको ये तो दिखा। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को गुना करेंगे, ठीक है, तब जाकर के, यानी दोनों साइड मान मेरा बराबर होगा तो उसको ही हम लोग बोलेंगे संतुलित समीकरण। बात समझ में आया? तो दोनों साइड मान बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे में गुना करेंगे, तब जाकर के वो मान क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रहा है? मतलब देखिए ये अभी संतुलित नहीं है, लेकिन अगर हम संतुलित करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे को गुना करेंगे, फिर संतुलित हो जाएगा। तो ये हम HW करनी है, आप लोग करिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो हम इसको कर देंगे। क्लियर? हम आपको फिलहाल समझा देंगे कि ये जो अभी आपको दिया गया है ये संतुलित समीकरण नहीं है। संतुलित कब होगा, जो मान इधर आया है वही मान इधर होना चाहिए, जो मान इधर है वही मान इधर होना चाहिए, तब संतुलित होगा। क्लियर? तो ये आपको HW है, तो HW जरूर आप कीजिएगा अपने से। अगर नहीं हो तो प्लीज आप कमेंट में कर दीजिए कि सर HW मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आप करवा दीजिए, तो हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। हम फिर से समझा दे रहे हैं कि ये जो चीज दिया गया है आपको, टोटल जो इधर होगा वही इधर होना चाहिए, या जो इधर होगा वो इधर होना चाहिए, यानी LHS RHS दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर? उसको ही हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आया? मान लो कि एक भाई इस प्रॉपर्टी में रहता है, एक भाई उस प्रॉपर्टी में रहता है, यानी एक भाई अभिकारक है, दूसरा भाई उत्पाद है, तो दोनों को जो जमीन मिलेगा उससे मिलना चाहिए, यानी परमाणु की संख्या जो होगी वो दोनों की सेम होगी। क्लियर? तो ये आपका HW रहा। HW आप जरूर याद से कर लीजिएगा, अगर किसी तरह का डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण पे। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे संतुलित था तो उसमें क्या था ना कि इधर भी परमाणु की संख्या सेम थी, इधर भी परमाणु की संख्या सेम थी। इसमें क्या है कि एक साइड कुछ होगा, दूसरी साइड कुछ होगा, मतलब समीकरण वैसा समीकरण जिसके दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। यानी इधर जैसे हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ये 2 है, लेकिन दूसरे साइड अगर देख रहे हैं तो हाइड्रोजन 1 यानी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्लियर? तो ये असंतुलित हो गया। मतलब संतुलित कब होगा, जब जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, तभी वो संतुलित होगा। जैसे यहां पे हमने देखा था संतुलित वाले में, ये देखिए जिंक एक बार है, जिंक यहां भी एक बार है, H2 यहां भी H2 है, यहां पे S है, यहां भी एक बार S है, यहां पे O4 है, यहां भी O4 है, मतलब जो जितना इधर है उतना उधर है। बट उसमें ये देखिएगा आप, तो यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ O2 नहीं है, सिर्फ O है। इसका मतलब ये क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ रहा होगा? मतलब ये कि अगर अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या समान न दिखेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके बाद यानी उत्पाद, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये चीज हम पहले बता दी, LHS और RHS। LHS मतलब आपका जो अभिकारक होता है वो, और RHS मतलब जो उत्पाद होता है वो, दोनों के जो परमाणु की संख्या होगी वो इक्वल होने चाहिए। दूसरा, इससे दोनों तरफ का द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा, तो उसकी वजह से दोनों का मास जो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हमको बहुत जरूरी रहता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पहला और दूसरा अभी पढ़ने वाले हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। तो हम क्या बोले, एक काम करते हैं, इधर का एक कान लेंगे, इधर का एक कान लेंगे, बना करके नाक बना देंगे। अरे भाई मजाक कर रहे हैं। मतलब ये कि किसी दो अभिकारक को मिला के एक उत्पाद का निर्माण करना या किसी नए पदार्थ का निर्माण करना ही संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना। बात समझ में आ रहा? उससे नए चीज का उत्पाद कर रहे हैं तो होता संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे A + B = C, ऐसा वाला कंडीशन। तो यहां देखिए इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके, अभिकारक का मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहां देखिए आपको दिख रहा होगा A + B जो है ये दोनों ऐड करके क्या बना रहा है, C बना रहा है, या फिर A + B बना के AB भी बना सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है ना कि एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है दो अभिकारक मिलकर के। क्लियर बच्चों? अब यहीं पर देख लीजिए,
ये दोनों मिल रहा था, CO2 बना रहा है। बात समझ रहे हैं? मतलब ये संयोजन का मतलब जोड़ना है। अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। अब सेम चीज आते हैं वियोजन अभिक्रिया में। तो वियोजन अभिक्रिया जस्ट इसका अपोजिट है बच्चों। देखिए वियोजन अभिक्रिया कहना एक अभिकारक टूट के दो उत्पाद में बदल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहां देखिए, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक को क्या की ना, बीच लिए कुल्हाड़ी से मारे, झट से टूट गया। अब वो जो टूट गया ना, वहां से बंद कर दो, वहां से बंद करो। वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। तो वियोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जो एक अभिकारक टूट के वो दो या दो से अधिक उत्पाद में बट जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन आप समझ गए। संयोजन में क्या हमने बोला कि दो अभिकारक, कितने अभिकारक? दो अभिकारक मिलेंगे तो एक उत्पाद का निर्माण होगा। उसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक से दो उत्पाद का निर्माण होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसको अलग अलग पार्ट में बताया गया है। जैसे उष्मीय वियोजन है ना, अभिकारक का उष्मा यानी गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं। जो गर्मी से होगा उसको हम लोग बोलेंगे उष्मीय वियोजन। तो बच्चों फिलहाल आज का हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो गया था, तो इसलिए हम तो पूरा अच्छे से नहीं समझा पाए, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल एक बार आपको शुरू से समझा देते हैं। इससे आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा कि सर आज क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, आपका थोड़ा सा ये होना चाहिए। चलिए संतुलित समीकरण को समझ लेते हैं। संतुलित समीकरण का मतलब ये हुआ कि जितने परमाणुओं की संख्या आपके RHS यानी कि राइट हैंड साइड में होगा, उतना ही LHS में होना चाहिए यानी लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। मतलब जितना अभिकारक की तरफ होगा परमाणु की संख्या, उतना ही उत्पाद की तरफ भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या 12 है तो उत्पाद की तरफ भी परमाणु की संख्या 12 ही होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित में क्या है कि एक तरफ 20 है, 25 है, 50 है, उससे कोई मतलब नहीं, दूसरे तरफ 10 है, 15 है, उससे कोई मतलब नहीं, यानी दोनों अलग होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार से अब आते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब कि दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार से वियोजन भी आ जाएंगे। तो वियोजन होता है अगर हम एक अभिकारक टूट जाएगा और टूटने के बाद दो उत्पाद में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपका और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्लीज इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।